प्रभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिका ग्राम्यजननिस्तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी पीछे बोलेंगे कृष्ण वर्णम विशाकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम कृष्णवर्णं कृशाकृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञैः संकीर्तनप्रायैः यजन्तीः सुमेधसः कृष्णवर्णं कृशाकृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञैः संकीर्तनप्रायैः यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्णा। 15-20 मिनट सभी ध्यान से सुनेंगे। ये जो हमने अभी श्लोक सुना ये श्रीमद् भागवत का है। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद है। तो उसमें ही भगवान कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं। तो उन्होंने पहले निमि महाराज जनक महाराज के यहाँ जो 9 योगेश्वर हैं उनके बीच का संवाद वर्णन किया, जिसमें भागवत धर्म की, भगवान के भक्ति रूप धर्म की चर्चा हुई। तो उसमें ही उसी संवाद में ये बताया गया कि किस युग में भगवान किस रूप में होते हैं, पूज्य भगवान का कौन सा स्वरूप होता है और उस युग की विधि के अनुसार भगवान का कैसे भजन किया जाता है। तो सभी युगों का अलग अलग वर्णन किया कि अलग अलग युग में, सत्य युग में ध्यान आदि के द्वारा, और त्रेता युग में यज्ञ आदि के द्वारा, और द्वापर युग में द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुधा
कि द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण के होते हैं और पीताम्बर धारण करते हैं, उनके चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए रहते हैं और भगवान के उस स्वरूप की सभी लोग अर्चन और बड़े स्तर पर भगवान की अर्चन पूजा आदि के द्वारा आराधना करते हैं। और फिर आगे बताते हैं नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा सुनो। ऐसे ही अनेक प्रकार के तंत्र विधान जो नारद पांचरात्र आदि जो सात्वत तंत्र हैं जिसमें वेद शास्त्र के अर्थों का विस्तार किया गया है, उसके द्वारा कलयुग में किस प्रकार से सभी लोग भगवान की किस रूप में और किस विधि से भजन करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तो उसमें फिर ये श्लोक बोलते हैं कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, कि कलयुग में कृष्ण वर्णम साक्षात भगवान कृष्ण ही जिनका कृष्ण वर्ण है, लेकिन त्विषा कृष्णम वे कृष्ण ही हैं और कृष्ण वर्णम का अर्थ है कृष्ण का ही वर्णन करने वाले हैं, कृष्ण ही कृष्ण का वर्णन करने वाले हैं। और त्विषा कृष्णम यानी जो त्विषा उनकी अंग कांति है, शरीर की जो शोभा है वह कृष्ण नहीं है, वह अकृष्ण यानी गौर वर्ण की है। यानी कलयुग में भगवान कृष्ण ही गौर वर्ण में होते हैं और कृष्ण का वही वे वर्णन करते हैं। कृष्ण का कृष्ण वर्ण ये वर्णयति यदि कृष्ण वर्ण, जो कृष्ण का वर्णन करने वाले हैं उन भगवान कृष्ण का जो कृष्ण का ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो शरीर की कांति है शोभा है वह कृष्ण नहीं है, गौर वर्ण की है। और सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और वे अपने अंग उपांग अस्त्र और पार्षदों सहित उनकी पूजा करते हैं। केवल कृष्ण की ही नहीं, गौर वर्ण रूपी कृष्ण की नहीं, उनके साथ में उनके अंग उपांग और पार्षद भी होते हैं। और पूजा कैसे करते हैं? तो यज्ञ संकीर्तन प्राय, ऐसे यज्ञों के द्वारा भगवान की अर्चना पूजा होती है जिसमें संकीर्तन की प्रधानता है। भगवान के नाम रूप गुण लीला के संकीर्तन का प्रधान है जिसमें, यानी मुख्य रूप से भगवान का कीर्तन ही है, अन्य चीजें सब गौण है। ऐसे संकीर्तन प्रधान यज्ञों के द्वारा यजंती ही सुमेधसः, यजन करते हैं। कौन यजन करते हैं? सभी नहीं, सुमेधसः जिनकी सुंदर मेधा है, श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न व्यक्ति है, वे भगवान कृष्ण का ही जिनकी अंग कांति गौर वर्ण की है, जो अपने अंग उपांग अस्त्र और पार्षदों सहित है, उनकी संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्रधान यज्ञों के द्वारा उनकी सुंदर बुद्धि वाले लोग जो श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न है वे उनका यजन करते हैं। तो ये कृष्ण वर्ण और कृष्ण ही गौर वर्ण, ये क्या है? तो भगवान कृष्ण ही जो परमेश्वर है, परम तत्व है, वे अपने लीला विस्तार के लिए अपने आप को ही दो रूपों में विभाजित करते हैं। एक कृष्ण जो शक्तिमान है और अपनी पूर्ण शक्ति श्रीमती राधिका के रूप में, ये एक ही भगवान है, शक्ति और शक्तिमान दो रूपों में प्रकाशित है। और वही भगवान राधा कृष्ण एक रूप होकर कलयुग में अपने उस ब्रज के प्रेम को देने के लिए ही राधा कृष्ण एक रूप होकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है गौर हरि, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का। जो हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? तो साक्षात कृष्ण ही श्रीमती राधिका जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, उनकी अंग कांति जो गौर वर्ण की है और उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, उनके हृदय का जो भाव है, उसे लेकर कृष्ण ही गौर रूप में अवतार लेते हैं। ध्यान से सुनिए सभी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो भगवान कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में कलयुग में अवतार लेते हैं। तो आज से ही लगभग 550 वर्ष पहले, लेकिन भगवान किस रूप में होते हैं? तो आपने भक्त भाव करिमो अंगीकार, चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि स्वयं भगवान ही भक्त भाव को अंगीकार करके कलयुग में अपना भजन मेरा भजन कैसे करना है, जो भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिया अर्जुन को
कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि तुम सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। तो वो कैसे भगवान की शरण ग्रहण की जाती है संपूर्ण सर्वतो भाव से, तो उसे दिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण एक स्वरूप होकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में बंगाल में नवद्वीप धाम पड़ता है, नवद्वीप नवद्वीप के नाम से, उसमें मायापुर नामक स्थान पर भगवान का अवतार हुआ। ये अब से लगभग 550 वर्ष पहले। और होली वाले दिन जो हम होली कहते हैं उसका गोड़ पूर्णिमा के रूप में वह भक्त लोग सभी मनाते हैं। जो पिछली बार कथा हुई थी वह उसी अवसर पर हुई थी और भगवान चैतन्य महाप्रभु की ही कथा हुई थी। तो कृष्ण ही कलयुग में बुद्धिमान लोग कृष्ण की गोड़ रूप में आराधना करते हैं। और कैसे अंग उपांग अस्त्र पार्षद सहित। और कृष्ण देखिए जब भगवान का अवतार होता है तो अब कोई ये कहे कि ऐसे तो कोई भी कह देगा कि भाई वे भी अवतार हैं भगवान के, वे भी अवतार हैं और श्रद्धा पूर्वक जो उनके अनुयायी हैं उन्हें मान लेते हैं, तो भगवान के अवतार का कैसे निर्णय करें। तो पहले तो जो श्लोक आपने सुना वो भागवत का है, जो सभी प्रमाणों में जो वेद शास्त्र हैं उन सबका सार निचोड़ श्रीमद् भागवत है। तो भागवत जो कहते हैं वे सभी प्रमाणों में सबसे श्रेष्ठ है। तो भागवत में ही कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लेकर अपना ही कीर्तन करते हैं और भक्त लोग उन्हीं भगवान का गोर रूपी कृष्ण का यजन करते हैं भगवान के नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। तो ये शास्त्र में प्रमाणित है कि भगवान कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लेते हैं। तो भगवान के जो भी अवतार हैं वे शास्त्रों में वर्णित हैं, पहले से भागवत में और अन्य पुराणों में भी। तो भगवान ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ अनुयायी बनाए और अपने को ईश्वर घोषित कर दे। और फिर भगवान के लक्षण जो उनकी परमेश्वरता वह उनकी लीलाओं में स्वाभाविक ही प्रकट होती है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए तो उसी समय ग्रहण पड़ रहा था और उसी समय ऐसी अवस्था हुई कि भगवान कृष्ण संकीर्तन का ही प्रचार करने के लिए आए हैं। तो जगत भर के सभी लोग जितने भी लोग थे ग्रहण के उद्देश्य से, भारत में प्रचलन है सभी जो वैसे भी धर्म कर्म नहीं करते वो ग्रहण के समय कर लेते हैं, तो सभी लोग हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं। जगत भरिया लोक बले हरि हरि सही क्षण गौर कृष्ण भूमि अवतरी। और भगवान उसी समय गौर रूप में कृष्ण ही अवतार लिए। तो गंगा जी में सभी स्नान करने के लिए जा रहे थे और भगवान को रूप में अवतार लिए। और उसके बाद भगवान की बाल्य लीलाओं में आपने कथा में सुना जगह जगह उनका ऐश्वर्य प्रकट हुआ। तो भगवान के अवतार का निश्चय शास्त्रों के वर्णन के द्वारा और भगवान की लीलाओं के द्वारा और तत्कालीन जो बड़े बड़े महापुरुष या बड़े बड़े आचार्य हैं उनकी अनुभूति के द्वारा सिद्ध होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को अवतार घोषित कर दे और कुछ लोग उसे अवतार मानने लगे। पहला ही प्रश्न उठता है कि शास्त्र में कहाँ वर्णन है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण अवतार लेते हैं कलयुग में। ये आपने अभी भागवत में जो सब प्रमाणों में श्रेष्ठ है उसका सुना और अन्य अनेक पुराणों में तंत्र में सब जगह वर्णन है। उसमें से एक उदाहरण हम और सुनते हैं। अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा में कहा गया है कि स्वनाम मूल मंत्रेण सर्वं ह्लादयति विभु स एव मूल मंत्रम जपति हरिरिति कृष्ण इति राम इति। कि जो विभु परमेश्वर हैं वे स्वयं ही अपने नाम रूपी जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र का अर्थ है कि सभी मंत्रों का जो मूल है वह भगवान का नाम ही है। यदि किसी भी मंत्र में भगवान नाम नहीं है तो मंत्र प्रभावशाली नहीं है। और भगवान नाम अन्य किसी विभक्ति नमः स्वाहा आदि से युक्त न होते हुए भी अपने आप में महामंत्र है। तो कह रहे हैं जो उनका नाम रूपी मूल मंत्र है उसके द्वारा भगवान सभी को आनंदित करते हैं। और वह मूल मंत्र को, मूल मंत्र महामंत्र को स्वयं भी जपते हैं। कैसे? हरि नीति कृष्ण इति राम इति। हरि जो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे है वह हरि का ही संबोधन है। हरि को ही पुकारने में हरे उच्चारण होता है। और कृष्ण इति कृष्ण और राम। इस प्रकार से जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो स्वयं भगवान ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में
अपने नाम रूपी महामंत्र के द्वारा सभी को आनंदित करते हैं और स्वयं भी उसका कीर्तन करते हैं। और फिर कहा गया मंत्रो गुह्य परमो भक्ति वेद्य, ये परम गुह्य मंत्र है और भक्ति वेद्य, यह भक्ति के द्वारा ही जाने जाने योग्य है। यानी इसका जो महिमा है उस महिमा का साक्षात्कार भक्ति पूर्वक इसका जप और संकीर्तन करने से ही जाना जा सकता है। और नामान्य अष्टावष्ट शोभनानि, और उसमें भगवान के 8 परम सुंदर नाम है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे 8, हरे राम 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 हरे 8, ये परम सुंदर नाम है। फिर आगे कहते हैं तानी नित्यम ये जपंती धीरास, जो धीर पुरुष धैर्य धारण करके जो विद्वान पुरुष हैं नित्य उन भगवान के नामों का जप करते हैं, तेवई माया मति तरंती, वे ही इस माया को पार कर पाते हैं। जो भगवान की त्रिगुणमयी सत्वगुण रजोगुण तमोगुणमयी जो माया है, जिसके द्वारा हम सभी जीव मोहित हैं, इस हाड़ मांस रक्त पीप के बने हुए शरीर में मैं की बुद्धि करके, उनसे संबंधित वस्तुओं में मेरे की बुद्धि करके, जबकि ये सब नश्वर है, हम निरंतर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माया से मोहित होने के कारण इसमें ही लगे हुए हैं। तो इस माया को कौन तर सकते हैं? तो कह रहे हैं तेवई, जो इन भगवान के, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अपने नाम का कीर्तन करते हैं, उसमें जो भगवान के परम शोभायमान 16 नाम है, हरे कृष्ण इत्यादि, उन्हें जो नित्य जप करते हैं, नित्य नित्य निरंतर, जैसे सभी भक्तों के लिए नियम बनाया गया है कि कम से कम 16 माला जप करे हरे कृष्ण महामंत्र का। वैसे तो पहले आचार्यों ने महाप्रभु के समय 64 माला जप करते थे, गृहस्थ लोग भी, लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि भगवान के श्रेष्ठ पार्षद हैं, जिनकी कृपा से संपूर्ण विश्व में भगवान की भक्ति का और इस हरे कृष्ण कीर्तन का प्रचार हुआ है, तो उन्होंने कम से कम निर्धारित किया कि सामान्य व्यक्ति कम से कम 16 माला जप करे। हम प्रारंभ में 1-2 माला से प्रारंभ कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो इस हरिनाम महामंत्र को जपते हैं, तानी ये नित्यम जपंती, नित्य जप करते हैं, तेवई माया मति तरंती, ये जो मोहित करने वाली माया जिसमें हम निरंतर दुख पा रहे हैं और फिर भी इसमें ही लगे हुए हैं, इस माया को वे ही कर पाते हैं। तो कह रहे हैं नान्य अन्य नहीं, दूसरे नहीं करते, जो इन भगवान हरिनाम महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र को नित्य जप करते हैं, वे ही माया को करते हैं। नान्य अन्य नहीं करते, परमम मंत्रम परमम रहस्यम नित्यम आवर्तयति, और वे भगवान इस परम मंत्र और इस परम रहस्य को नित्य ही आवर्तयति, बार बार कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लेते हैं। ये शास्त्र वेद उपनिषद आदि अनेक जगह वर्णित है, जिसमें अभी आपने सुना अथर्ववेद के अंतर्गत विप्लवाद शाखा था। तो भगवान और उनके अंग उपांग उपासद क्या है? तो अंग जो हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, इसीलिए ही चूंकि भगवान कृष्ण चैतन्य के रूप में इस महामंत्र को लाए हैं, तो हरिनाम महामंत्र जपने से पहले, अंत में, बीच में ये हरे चैतन्य ये पंच तत्व मंत्र इसे कहते हैं, इसका उच्चारण किया जाता है। तो श्री कृष्ण चैतन्य और अंग उपांग क्या है? प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, उनके साथ जो नित्यानंद प्रभु हैं वे साक्षात बलराम हैं। कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में, नित्यानंद बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में, और श्री अद्वैत, तो अद्वैताचार्य क्या है? ये महाविष्णु के अंश और भगवान सदाशिव के अवतार कहे गए हैं। कि भगवान जैसे शंकर जी भगवान के परम भागवत हैं, तो श्री कृष्ण चैतन्य लीला में वे ही अद्वैताचार्य के रूप में। और फिर कह रहे ये क्या है? अंग और उपांग, नित्यानंद और अद्वैत है अंग उपांग, और अस्त्र और पार्षद कह रहे हैं, तो अस्त्र रूप में पंडित गदाधर और पार्षद श्रीवास पंडित। इसलिए इन्हीं जो भगवान के कहा गया अंग उपांग अस्त्र और पार्षद सहित कृष्ण के ही, जो कृष्ण का ही वर्णन करने वाले हैं और गौर रूप में गौर हरि हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो ये ही श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद जो कहा गया,
तो भगवान के उन्हीं अंग उपांग अस्त्र पार्षद का नाम उच्चारण किया था। तो फिर कहते हैं कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजन्ते ही सुमेधस। विशेषता की बात है कि सभी लोग नहीं करते, जो सुमेधा है, जिनकी श्रेष्ठ बुद्धि है। श्रेष्ठ बुद्धि कैसी? जो शास्त्रों की बात को मानने वाली। एक बुद्धि है जो मन का अनुसरण करती है, हमारे मन में जो हमें अच्छा लग रहा है हम वो भजेंगे, वैसे ही जब करेंगे, जो मन में आएगा वो पूजा करेंगे, मन में नहीं आएगा नहीं करेंगे। तो ऐसी बुद्धि वाले लोग नहीं करते हैं। वो बुद्धि जो भगवान के उपदेश, भगवद गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत जैसे जो वेद उपनिषद आदि ग्रंथ है उनका जो अनुगमन करती है, तो ऐसे श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग जब शास्त्रों के माध्यम से सुनते हैं कि कलयुग में कृष्ण संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रूप में पूजे जाते हैं, तो वे उस शास्त्र की बात मानकर उसके अनुसार भजन करते हैं। और तो कह रहे हैं तेवई मायामति तरंती, ऐसे लोग ही इस माया को पार कर पाते हैं। नान्ये, अन्य जो मनोधर्मी मन के अनुसार पूजा करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वे माया को नहीं कर सकते। और भी कहा गया, उसी समय के बहुत बड़े विद्वान थे जो बृहस्पति जी के समान साक्षात विद्वान कहे जाते थे, जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि जगन्नाथपुरी के जो राजा थे उनके गुरु थे। बृहस्पति जी के समान उनका पांडित्य कहा जाता है। तो वही सार्वभौम भट्टाचार्य पहले निर्विशेषवादी थे। निर्विशेषवादी क्या है कि जो लोग वे देवी देवताओं को भी पूजते हैं, भगवान को भी मानते हैं, लेकिन उनकी धारणा रहती है कि अंत में जो परम तत्व है वह निराकार है, ज्योति स्वरूप है। लेकिन जब वे भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिले और उनके साथ वेदांत पर चर्चा हुई भगवान चैतन्य महाप्रभु की, तो उसके बाद उन्हें उनका जो वह भ्रम था कि जो परम सत्य है वह निर्विशेष है। निर्विशेष का अर्थ है कि उसका कोई नाम रूप गुण क्रिया नहीं है, केवल ज्योति पुंज मात्र है। तो ऐसी जो धारणा थी वह उनकी नष्ट हुई और उन्होंने जाना कि जो परम सत्य परम सुंदर है, उनका नित्य स्वरूप है, वे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है और उनका नित्य धाम है वैकुंठ गोलोक वृंदावन, और अपने उनके नित्य पार्षद हैं जो परम आनंदमय धाम है। तो इस सिद्धांत को जब उन्होंने जाना और फिर उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वरूप के दर्शन कराए। उन्होंने भगवान के षडभुज 6 भुजाओं में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करे, तो उन्हें वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य को बोध हो गया कि ये साक्षात भगवान ही इस रूप में अपने भक्त के रूप में अपनी भक्ति का और कलयुग में कैसे भगवान को भजना है, कलयुग का युग धर्म क्या है, उसे बताने के लिए अवतार लिए। तो वे सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं हरे नाम प्रसादेन निष्करेत पातकी जन। हरि नाम की कृपा से जो पापी लोग हैं, अतिशय पापी लोग हैं, जिनके हृदय में अनेक प्रकार की पाप वासनाएं हैं और पाप किए हुए भी हैं, वे हरिनाम की कृपा से सभी उद्धार पा जाते हैं। तो फिर कह रहे हैं उपदेष्टा स्वयं कृष्ण चैतन्यो जगदीश्वर, और उस हरि नाम के उपदेश करने वाले स्वयं जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य है। कृष्ण चैतन्य देवेन हरि नाम प्रकाशितम, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में हरि नाम का प्रकाश करते हैं। हरि नाम का प्रकाश का अर्थ है कि जैसे अनेक प्रकार के पूजा पाठ प्रचलित हैं वे ही प्रकाशित है मुख्य रूप में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आकर उन्होंने बताया कि कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, ये मुख्य है, वे मुख्य नहीं है। तो कृष्ण चैतन्य देव ने कृपा करके हरिनाम का प्रकाश किया है। येन केनापि तत्प्राप्तं धन्यो सौ लोक पावना। तो जिस किसी प्रकार से उस महामंत्र को, उस हरिनाम को प्राप्त किया है वह अत्यंत धन्य है, अत्यंत श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ ही नहीं कह रहे, लोक पावना, वह लोक को, संसार को पवित्र करने वाला, अर्थात जिसने भी इस हरिनाम को जिस किसी भी प्रकार से प्राप्त किया, जिसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने उपदेश किया है, तो वह अत्यंत धन्य व्यक्ति है, बड़ा सौभाग्यशाली है। और यदि वह उसका निरंतर कीर्तन करता है तो वह लोक पावना, संसार को पवित्र करने वाला होता है। तो भगवान, तो कलयुग में सुमेधा संपन्न व्यक्ति, यदि हम सुमेधा हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बुद्धि समझते हैं,
तो हमें चाहिए जो शास्त्र के द्वारा, जो भागवत के द्वारा, गीता के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, जो स्वयं भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आकर जो हमें अमूल्य निधि प्रदान किए, हम उसे ग्रहण करें, क्योंकि इसके द्वारा ही हम कलयुग और कलयुग के संग से और या युग में उत्पन्न होने वाले पापों से, जिसके कारण हम दुर्गति भोग भी रहे हैं और भविष्य में नरक आदि लोकों की प्राप्ति करने पर भोगेंगे, उन सभी से बच सकते हैं और भगवान के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा वास्तविक आनंद है। और चैतन्य महाप्रभु ने ही उस समय नदिया वासियों को उपदेश दिया कि संकीर्तन, यहाँ स्वरूप एक राय रामानंद भी उसी समय के हुए हैं, उन्हें महाप्रभु कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय, भगवान के नाम का संकीर्तन जो अभी हम कर रहे थे, माला पे जप करना, ऐसे बैठकर सभी के साथ मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, करें परम उपाय, कलयुग में यही परम सर्वश्रेष्ठ उपाय है। संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन, कलयुग में कृष्ण की आराधना संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा होती है, हवन वाले यज्ञ के द्वारा नहीं, संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा। अब उसमें होगा कि उस विधि से क्यों नहीं, पहले तो वही प्रचलित थी, पहले तो शास्त्र का वाक्य ही प्रमाण है, जैसे भगवान ने कहा है वैसा करने में हमारा कल्याण है, अपनी मर्जी से चलने में नहीं। फिर उन विधियों के जो जो नियम है या जो जो द्रव्य शुद्धि या व्यक्तियों की शुद्धि उसमें बताई गई है, वैसी कलयुग में संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप एक छोटा ही हवन करने के लिए बैठे, तो एक जो हवन में सबसे मुख्य सामग्री है घी, वही शुद्ध रूप में प्राप्त है। अभी बाजार से ले लेके जो हम घी से हवन करने लगे, तो वह घी खाने योग्य, हमारे खाने योग्य नहीं हो, देवताओं को अर्पित करने योग्य कैसे हो जाए। फिर करने वाले जो ब्राह्मण है, जो करवाने वाला है, उसकी शुद्धि पर निर्भर करेगा कि वह कितना शुद्ध है, वह नियमित त्रिकाल संध्या करता है कि नहीं करता, क्या वह मंत्र उच्चारण सही से कर रहा है, या अन्य जो भी सामग्री उसमें प्रयोग हो रही है वह बिल्कुल शुद्ध है या नहीं है। तो इतनी सारी शुद्धि और इतने नियमों की आवश्यकता है, और फिर भी ऐसा अगर हम कर भी ले तो भी उसके द्वारा उस फल की प्राप्ति नहीं है। सामान्य कुछ पुण्य लाभ है, इस लोक में कुछ अनुकूलता, मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति, और उसमें परिश्रम भी अधिक है और सब लोग नहीं कर सकते। कोई गरीब है, नहीं योग्य है, वो कैसे कर लेगा उसे। तो ये कह रहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ ही कलयुग में परम सर्वश्रेष्ठ उपाय है और सभी इसके अधिकारी हैं। इसमें अन्य किसी भी उपकरण की या वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जिह्वा से उच्चारण करना है। और कह रहे हैं संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन से सुमेधा पाए कृष्ण चरण, जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कलयुग में कृष्ण की आराधना करता है वही सुमेधा है, वही सुंदर बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, और पाए कृष्ण चरण, और वह कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने तक हमारे लिए सबसे सरल और सर्वोत्तम वस्तु भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में हमें देकर गए हैं। तो हमें श्रेष्ठ बुद्धि वाले बनकर उसे ग्रहण करना चाहिए। ये बड़ा सरल है, कोई भी इसे जप कर सकता है, संकीर्तन कर सकता है, और हमें मनोधर्म में नहीं बहना चाहिए। लोग ये पुनः पुनः बात कथा में भी कही गई, हर जगह कही जा रही है। जब हमने शास्त्र के द्वारा सुन लिया कि कृष्ण आराधना कलयुग में भगवान की आराधना की विधि हरिनाम संकीर्तन है, तो फिर हमें ये सोचना अरे ये भी रह जाएगा, वो भी रह जाएगा, वो देवता ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए, इन चीजों को, ये हमारा मनोधर्म है, ये हमारा मन के कारण है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नाराज हो रहा है, क्योंकि शास्त्र में कहा है यथा करो मूल विशेषणेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोग साधा प्राणो पहाराते इंद्रियाणाम तथैव सर्वारहणम अच्युतेज्या, कि जैसे पेड़ की जड़ में जल सींचने से उस वृक्ष के जितनी शाखाएं हो, शाखाएं पत्तियां हैं, सबको अपने आप पुष्टि प्राप्त होती है, और जैसे पेट में भोजन डालने मात्र से सारे अंग उपांग सबको संतुष्टि और पुष्टि होती है, वैसे ही सर्वारहणम अच्युतेज्या, वैसे ही भगवान अच्युत श्री कृष्ण की इज्जा से सभी की पूजा हो जाती है, सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम माला कर रहे हैं, हरि नाम जप रहे हैं, कृष्ण भजन कर रहे हैं, एकादशी व्रत रख रहे हैं, भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, तो अभी हमारी कोई पूजा रह गई है, पता नहीं शिव जी नाराज ना हो जाए, दुर्गा ना नाराज रहे, ऐसा नहीं है। बल्कि कथा में भी बताया था, एक बार फिर भी बता देते हैं, हरि नाम का उपदेश स्वयं
ब्रह्मयामल, इसी हरे कृष्ण महामंत्र का ब्रह्मयामल में शिव जी उपदेश कर रहे हैं महादेवी को। कह रहे हैं हरि बिना नास्ति किंचित पाप निस्तारकम कलो, कलयुग में भगवान हरि के अलावा कोई भी पाप से उद्धार करने वाला नहीं है। तस्मात् लोकोद्धारणार्थम हरि नाम प्रकाशयेत्, इसलिए सभी लोगों का उद्धार करने के लिए मैं हरि नाम को बता रहा हूँ। सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात् कलयुगे, इस हरिनाम का आश्रय लेने से कलयुग में महापापी व्यक्ति भी सभी प्रकार से मुक्त हो जाता है। फिर कह रहे हैं हरे कृष्ण पदद्वयम् कृष्णेति च पदद्वयम् तथा हरे पदद्वयम् हरे राम इति द्वयम् तदन्ते च महादेवी राम राम द्वयम् वदेत् हरे हरे ततो ब्रूयात् हरि नाम समुद्धरेत्। पूरे हरे कृष्ण महामंत्र का क्रम बताया कि पहले हरे, फिर कृष्ण, फिर हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। महामंत्रम च कृष्णस्य सर्व पाप प्रणाशकम, ये कृष्ण नाम महामंत्र जो सभी पापों का संपूर्ण रूप से उसकी पाप की वासना सहित नाश करने वाला। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हरि नाम जप रहे हैं तो शायद कोई और देवता नाराज हो जाएगा, नहीं। हमें यही है कि हमें मनोधर्म से नहीं, भगवान की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। तो कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण इस महामंत्र का उपदेश दिए है और इसे प्राप्त करने वाला धन्य और लोक को भी पवित्र करने वाला है। और इसके द्वारा हम भगवान के चरण कमलों को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं और सभी इसके अधिकारी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जय गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण, धन्यवाद।